अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मुराद सईद ने अपनी एक ट्वीट में इमरान खान की 10 साल पहले कही हुई एक बात की तरफ जो थी तवज्जो दिलाई थी, और वो ये थी कि मुल्क जिस तरफ को चल पड़ा है, मुझे डर है कि जिस जो हालात पैदा होंगे वो मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और फिर नतीजा क्या हुआ? वही हुआ कि वो तो सह रहे हैं, लेकिन मुल्क में ब्रेन ड्रेन तो पहले ही था कि जो लोग जो पढ़े लिखे थे, जिनको बाहर नौकरियां मिल सकती थी, जो वीज़ा अफोर्ड कर सकते थे, वो तो मुल्क छोड़ के पहले जा चुके हैं, वो तो ऑलरेडी गिव अप कर चुके हुए हैं। लेकिन वो लोग जो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते थे, वो अब कोई उनमें से कोई बिजली का बिल लेके दुहाइयां देता हुआ पाया जाता है, कोई आटे की लाइन में लगा हुआ जलील हो रहा होता है, वहां पे जान दे रहा होता है, कोई पटरी की तरफ को दौड़ रहा होता है, कोई अपने बच्चों को जहर खाने में मिला मिला के दे रहा है। और अब तो एक नया ट्रेंड चल गया है, 2 दिन में 8 खुदकुशियां। अब तक 15 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं बिजली के बिल के हाथों। कॉज ऑफ डेथ बिजली का बिल और महंगाई। तो वही हुआ ना जो खान साहब ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, वो तो पाबंदे सलासल होके जेल में बैठे हुए उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें कहा है ना कि मैं तुम्हें माल और औलाद दे के आजमाऊंगा, और हमने उस आजमाइश में घुटने टेक दिए, और वो घुटने भी हमने खुदकुशी के हाथों टेके। और खुदकुशी तो अल्लाह ताला ने हराम करार दी है। हमारी खुदकुशियों से जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है। जिंदगी की कदर उन लोगों से पूछे जो अस्पताल में पड़े इस उम्मीद पे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, और डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं कि अल्लाह के बाद तुम्हारा सहारा है, हमें किसी तरह से हमारी जिंदगी बचा लो। और हम अपनी जान लेने पे तुल गए हैं। हम कभी अपने बच्चों को मार रहे हैं, कभी हम एक दूसरे के ऊपर गोलियां ताने हुए हैं कि तूने बिजली का बिल देना है, मैंने बिजली का बिल देना है। इससे क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? क्या हमें ये लगता है कि अपनी जान दे के हम इनके जमीर जगा देंगे अपने हुक्मरानों के? उनका 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 रावी चैन ही चैन लिखता है, उनके सहाफी अपने अपने लिफाफे सीने से लगाए चैन की नींद सोते हैं रात को। वो हज उम्रे पे जाते हैं, उनकी जिंदगी चिल है, उनके भी बच्चे बाहर कहीं पढ़ रहे होंगे। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका बच्चा जान देता है या आप अपनी जान लेते हैं। 27 साल से एक इंसान ने हमारे ऊपर गिव अप नहीं किया, तो हम कैसे उसकी कोशिशों पे गिव अप कर रहे हैं? हम कैसे कह रहे हैं? और क्या हम इस चीज से नाउमीद हो गए हैं कि अदलिया का तो तमाशा बना के रख दिया जज दिलावर जैसे लोगों ने? तो अगर हम उस चीज को लेकर परेशान है कि जी पता नहीं खासा बाहर आते हैं कि नहीं आते, जेल में बंद हो गए हैं और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब तो दुनिया खत्म हो गई हमारे लिए, तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हजरत यूसुफ को जो जो मिस्र के बाजार में नीलाम हुए थे, हजरत यूसुफ को जब कैद हुई थी, उस कैद से जब रिहाई मिली थी, कुछ टाइम के बाद मिली थी, लेकिन जब रिहाई मिली थी तो अल्लाह ताला ने मिस्र की हुकूमत उनको अता की थी। तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है? हमारे लीडर को हम पे इतना भरोसा है कि उन्होंने उन्होंने ये कहा, और इतना ख्याल है उनको हमारा, कि उन्होंने ये कहा था कि जब मुझे उनको पता था कि ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तारी से पहले उन्होंने ये मैसेज दिया था कि अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं आप लोगों ने घर में नहीं बैठना। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए ये मैसेज भी हमारे लिए भिजवाया कि अगर आपको गिरफ्तारियों का डर है तो आप घरों से बाहर भी ना निकलें। तो हम अपने, और ऐसा हुआ भी कि हम काफी सारे इलाकों में लोग कहते थे कि नहीं हम बाहर निकल रहे हैं, तो हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे और हमारे साथ जुल्म सितम होगा। तो हम उस जुल्म सितम से बचने के लिए, उस जेल में जाने से बचने के लिए हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन हम इतना इंतहाई कदम उठाने में कोई हमारे पाँव नहीं कांपते, हमारी टांगे नहीं कांपती, हमारे हाथ नहीं कांपते, और हम अपनी जिंदगी अपने हाथों से लिए जा रहे हैं। वो हाथ जो अपने गले में फांसी का फंदा लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या अपने बच्चों के खाने में जहर मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वही हाथ हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ के उनसे सवाल पूछने चाहिए कि तुम्हारी औलाद के पेट में मेरे औलाद के बच्चों मेरे मेरे औलाद का लहू है, और मेरे बच्चे का पेट खाली क्यों है? हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, हमारा एक हंसता बसता मुल्क था जो हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पे गामजन था। लेकिन उसको चंद दरिंदों की नजर लगी, उन दरिंदों ने आके हमारे बच्चों और उनके मुस्तकबिल की बोटियां नोच नोच के खाने शुरू कर दी। आपको क्या लगता है आपकी जान देने से उनको दर्द होगा? उनके जमीर जागेंगे? नहीं। आपकी औलाद और आप उनके लिए महज एक वक्त की ढंग की रोटी के पीछे वोट देके अपना मुस्तकबिल के लिए उनको चुनने से ज्यादा हैसियत नहीं है। जुल्म जालिम के लिए एक नशे की हैसियत रखता है। अगर आप ये समझते हैं कि हम अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे, कि अगर चलो महंगाई हो गई है तो हम उसके लिए एक की जगह 2 जॉब कर लेंगे, या वीकेंड पे भी जॉब कर लेंगे, या दिन से रात 4 घंटे 5 घंटे अपनी हड्डी को और मजीद जुल्म करके, उस जुल्म के मुताबिक उस महंगाई भी एक जुल्म है, उस महंगाई के जुल्म के हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, तो नहीं। वो जालिम नशे की डोज बढ़ाता रहेगा, क्योंकि उसको लत लग चुकी होती है आपके खून की। वो आपका उन्होंने इस मुल्क को गुलाम गर्दिशे बना के रख दिया हुआ है, ये वो चेयरलिफ्ट बना दिया हुआ है जिससे अवाम ने अपनी मदद आपके तहत खुद निकलना है। हमारी मदद को कोई और नहीं आने वाला।
ایک طرف ایک انسان ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ عزت سے جیو، شعور کا جن جگا کے اپنے اندر سے جیو، سمجھو یہ کیا ہو رہا ہے، روٹی نان پہ نہیں آپ کو آٹے کی لائن یاد ہے نا، کیا کیا انسانیت کی تذلیل ہوئی تھی کہ یہ لوگ اگر آٹا بھی دیتے ہیں یا نان بھی دیتے ہیں ایک وقت پہ قیمے والا، تو وہ کتنا ذلیل کر کے آپ کو دیتے ہیں. اور یہی تو ان کا مشن ہے کہ غریب کو آٹے دال کی چکی میں گما کے ایسے رکھو کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے سوچنے کے قابل نہ رہے، وہ ان کی یہ سیاہ کرے سفید، وہ سوال کرنے کے قابل نہ رہے، وہ ان پہ انگلی اٹھانے کے قابل نہیں رہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا دباؤ کہ ان کے دماغ فکر و پریشانی میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہ جائے، کہ کہیں آپ کے دماغ یہ نہ سوچنے کہ ملک کی معیشت تباہ ہے، انڈسٹری تباہ ہے، نوکریاں نہیں مل رہی، لوگوں کے کاروبار تباہ ہے، کاروباری زندگی معطل ہے. کفر کا نظام چل سکتا ہے، اس ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو پھر کیوں نہیں مل کے اٹھاتے آواز؟ کیوں نہیں ہم نکلتے اپنے حق کے لیے؟ اور میں تو بحیثیت پاکستانی ان لوگوں سے بھی وہ کروں گی یہ اس بات کا سوال، جو چلیں آپ کے اختلافات ہوں گے عمران خان سے، آپ کو نہیں پسند ہوں گے عمران خان، لیکن کیا آپ اپنے بچوں کے لیے کوالٹی آف لائف افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بجلی کا بل افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا آپ علاج معالجہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ مہنگائی تکلیف نہیں دے رہی؟ کیا ابھی آپ صرف اس چیز کو لے کے صرف اپنے سیاسی اختلافات بلا کے اس وقت ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، لیکن کیا آپ اپنے سیاسی اختلافات بلا کے صرف اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر کیا آپ اپنے حکمرانوں کو چلیں، آپ جن حکمرانوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، کیا آپ ان کو سوال نہیں کر سکتے؟ کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کا جمہوری حق نہیں ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ یہ اتنی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے اور یہ ملک کہاں پہ جائے گا؟ میں نے اپنے بچوں کو کیا کھلانا ہے؟ کیا یہ اگر آپ ان خوش قسمتوں میں سے ہیں کہ جن کے گھر میں یہ ابھی تک آگ نہیں پہنچی ہے، تو یہ والی بات یاد رکھیں کہ یہ کبھی نہ کبھی یہ آگ آپ کے گھروں کو بھی پہنچے گی، یہ آپ کے بھی دامن کو جلائے گی. اس وقت سیاسی اختلافات اور نفرتوں سے زیادہ ہوش سے کام لیں اور یہ دیکھیں کہ ملک ہمارا جاگا رہا ہے. بلکہ اور لوگوں سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہمیں یہ اپنے آس پاس گھروں میں خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، وہاں پہ کس قسم کے حالات چل رہے ہیں، ہم کس قسم سے، کہیں میرے پڑوسی کا بچہ بھوکا تو نہیں سو گیا. ہمیں اپنی مدد آپ کرنی ہے، ہمیں اپنے لوگوں کی مدد آپ کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، ایک دوسرے کا ہمیں ایک بند مٹھی بننا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے سے قدم ہاتھ سے ہاتھ ملا کے آگے بڑھنا پڑے گا. تبھی ہمارا مستقبل بچے گا اور ہمارا ملک پنپے گا. مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا. مسلمان اپنے زور بازو پہ یقین رکھتا ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی مدد آ کے رہے گی. آپ نے ہمتیں نہیں چھوڑنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی ہمتیں نہیں ٹوٹنے دینی. ہمارے ملک کے غریب بہت معصوم ہے، ان میں بہت پوٹینشل ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں پہ نظر رکھیں اور للہ خدارہ ایک دوسرے کا بہت بہت خیال رکھیں، اپنا بھی بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ میرے ملک کے مستقبل، میرے ملک کے لوگوں کے مستقبل کا حامی و ناصر ہو. ہماری اگلی منزل حقیقی آزادی، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ جلد ہمارے بیچ میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ میرا یقین ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے. ہماری دعائیں ضرور پوری ہوں گی. آمین ثم آمین.